ये सुबह के 3 बज रहे हैं और हमने चेकआउट कर लिया अपने रूम से। पहाड़ दिखा दो अंधेरा। और ये देखो अभी कितना अंधेरा हो रखा है। हम सब ने चेकआउट कर लिया यहाँ पे। सब लोग सारे मिलके पूरे पेटी पैक। ये देखिए सब नहा धो के तैयार हो रखे हैं। हाँ, सुबह 2:30 बजे नहा गए थे। और अब हम जा रहे हैं पार्किंग में जहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की हुई थी और वहाँ से हम जाएंगे देवरिया। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने पार्किंग वाले एरिया पे जहां हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया था। अभी सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि हमने 3 से 3.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई की थी और ठंड की वजह से भी सबकी हालत ख़राब हो रही है। यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और यहाँ पे जब मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो पे दिखाया था जब हम नीचे रूम देखने के लिए जा रहे थे कि रास्ता बहुत ज़्यादा फिसला हुआ है, यानी वहाँ पे पानी गिरा हुआ था जिस वजह से वहाँ पे फिसलने वाला रास्ता हो रखा था। बस हमें डर इस बात का था कि कोई उस वाले रास्ते में फिसले ना। और अभी हम पार्किंग में थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद हम देवरिया ताल की ओर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे रात को गाड़ी चलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है पहाड़ों में, तो इसलिए हम यहाँ पे वेट करेंगे। और ये हम सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं। मिस्टर शुभम तालियन एंड करण, मिस्टर रोहित बिस, पुनीत भाई, मिस्टर नाम बोले गए। और जब हम रास्ते से जा रहे थे तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा झरना टाइप का दिखा जहाँ पे हमने फ़ोटो भी क्लिक कराई। देखिए कितना बढ़िया सा यहाँ पे झरना है और यहाँ पे जो पानी था बिल्कुल ठंडा था। अगर आप यहाँ पे धूप में निकलोगे तो गर्म लग रही है और छाँव में वेट करोगे तो बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है। तो छोटे से झील में फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद हम निकल चुके हैं देवरिया ताल की ओर। तो देवरिया ताल जाने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा सारी गांव, क्योंकि सारी गांव से ही देवरिया ताल की ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम सारी गांव में गाड़ी को पार्क करेंगे और उसके बाद 2 से 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो देवरिया ताल पहुंचने के बाद सबसे पहले हमें टिकट लेना पड़ेगा क्योंकि देवरिया ताल पे पहुंचने के लिए हमें टिकट की ज़रूरत पड़ेगी। देवरिया ताल की ट्रैकिंग के बाद हम जाएंगे चौपटा की ओर। चौपटा की ओर जाने के लिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि जब हमने होटल से चेकआउट किया था तो होटल वाले ने कहा था कि रास्ते में बर्फ़ गिरी हुई है, तो हमें अंधेरा होने से पहले पहले चौपटा पहुँचना होगा। नेक्स्ट डे हम करेंगे तुंगनाथ की ट्रैकिंग। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सारी गांव और यहाँ हम करेंगे अपनी गाड़ी को पार्क और यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर का ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो ये है प्रवेश द्वार देवरिया ताल का, यहाँ से हम अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो गाइस ये हमने देवरिया ताल के लिए चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। देखो थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद देखो यहाँ पे कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है और यहाँ पे देखो एक गांव है। हम यहाँ पे अभी थक चुके हैं और गर्मी भी हमें ज़्यादा लग रही है। इसके बाद अब हम आगे की ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हम ज़्यादा ऊपर अभी आए नहीं हैं और हम एक स्पीकर लेके गए थे जिसमें हमने महादेव के गाने चलाए थे और यहाँ से हम नारे लगाते हुए भी चल रहे हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो यूट्यूब में कॉपीराइट का इशू आ जाता है, इस वजह से मैंने गाने को यहाँ पे हटा दिया है। और यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया व्यू था। यहाँ पे धूप में चल रहे हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और जैसे ही छाए में पड़ रहे हैं तो थोड़ी सी ठंड भी लग रही है। थोड़ी सी ऊपर पहुंचने के बाद हमें कितना बढ़िया व्यू मिला था। हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठ गए थे और मैंने यहाँ पे एक वीडियो शूट करी थी छोटी सी, जो पहाड़ों के बीच में बैठे हुए हैं और नीचे एक गांव है। काफ़ी अच्छा नज़ारा था और ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे आ रही थी। लेकिन जब हम ट्रैक कर रहे थे तो गर्मी भी बहुत लग रही थी क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी। हमें लगा यहाँ पे ठंड होगी, पर यहाँ पे ठंड थी लेकिन रात के शाम के टाइम पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे ठंडा है और अगर आप दिन के टाइम पे ट्रैकिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है क्योंकि दिन में यहाँ पे धूप आ जाती है और धूप में और ऊपर से ट्रैकिंग कर रहे हैं तो गर्मी थोड़ी सी लगती है। तो अब हम जाएंगे, थोड़ी सी आगे की ओर गए और यहाँ पे हमें एक मंदिर मिला, लेकिन अभी हम मंदिर नहीं गए थे क्योंकि अभी हमें शाम होने से पहले पहले चौपटा पहुँचना था, इसलिए हमने अपनी ट्रैकिंग जारी रखी। हम डायरेक्टली देवरिया ताल की ओर निकले और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था देवरिया ताल में, जैसे कि आपको कूड़ा वगैरह नहीं करना है और यहाँ पे पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाना है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखो कितनी गर्मी हो गई है। और अभी हमने
1 किलोमीटर की चढ़ाई कर दी और इसके बाद अभी सबकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और यहाँ पे ट्रैकिंग अब थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई भी थी और पत्थर वाले रास्ते भी थे। हमने कई कई जगह शॉर्टकट भी लिया। हमारा एक साथी तो पहले ही आगे चला गया था क्योंकि हम तो फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे थे और वो हमसे पहले निकल गया। हम जल्दी जल्दी पहुंचने के लिए अब हम शॉर्टकट का रास्ता ले रहे थे, लेकिन शॉर्टकट वाले रास्ते में देखिए कैसे झाड़ियाँ वगैरह थी। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की भी था शॉर्टकट वाला रास्ता। अब हमारे आधे दोस्त पीछे रह गए थे और एक आगे चला गया था क्योंकि हम तो फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे, तो हम थोड़े से पीछे भी रह गए थे। और भाई थे जो वो फ़ोटो वगैरह क्लिक नहीं करा रहे थे, वो तो आगे की ओर निकल गए क्योंकि हमें अभी देवरी ताल में टिकट भी लेना था, तो इसलिए जल्दी भी चले गए थे क्योंकि वो आगे जाके टिकट भी लेना था उन्हें, तो इसलिए वो टिकट लेने के लिए चले गए थे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना बढ़िया व्यू था। यहाँ पे हर जगह का व्यू इतना बढ़िया था, जंगल वाला इलाका पूरा, और जो पहाड़ों के बीच में से हम चल रहे थे, पथरीले जैसे रास्ते थे यहाँ पे, जिस वजह से हमने हर जगह पे बहुत टाइम लगा दिया फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाने में। तो यहाँ पे भाई और अभी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पीछे रह गया था। मैं छोटी छोटी वीडियो वगैरह बना रहा था, ब्लॉग अपना बना रहा था, तो जिस वजह से मैं पीछे रह गया था। तो भाई और यहाँ पे अभी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी हमने लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई कर ली है। और यहाँ पे जो चढ़ाई थी बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई थी और ऊपर से पथरीले वाले रास्ते से। तो अब हम यहाँ से 1.5 किलोमीटर ही रह गया। अब 1.5 किलोमीटर की और चढ़ाई हमें यहाँ से करनी है और अब हम 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई करने के लिए आगे चल दिए। और अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी होने लग गई थी। हमें लगा था यहाँ पे सर्दी होगी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। दिन में तो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे गर्मी है। देवरिया ताल 1 किलोमीटर, फाइनली अब देवरिया ताल रह चुका है 1 किलोमीटर। और अभी हम जो रास्ते में जा रहे थे तो हमें यहाँ पे डॉगी मिला जो काफ़ी देर से हमारे साथ चल ही रहा था और ये हमें रास्ता भी बता रहा था कि कैसे कैसे जाना है। और हमने कुछ जगह से शॉर्टकट भी मारा था जिस वजह से हम इतनी जल्दी यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे बेंच वेंच लगे हुए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे, उसके बाद आगे का ट्रैक शुरू करेंगे। और इतनी चढ़ाई करने के बाद ठंडी ठंडी हवाओं में यहाँ पे हम रेस्ट कर रहे हैं। ये देखो हमारे साथ एक साथी और है। तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अब हम यहाँ से ट्रैक को स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब यहाँ से 1 किलोमीटर का ट्रैक रह गया है। और फिर से वीडियो बनाने के चक्कर में मैं कुछ ज़्यादा पीछे रह गया था और भाई यहाँ पे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। और अब मैं यहाँ से देखो शॉर्टकट रास्ता ले रहा हूँ क्योंकि अगर मैं रास्ते वाले रास्ते से आता तो वो थोड़ा सा मुझे लॉन्ग पड़ जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट वाला रास्ता ले रहा हूँ। लेकिन शॉर्टकट वाला रास्ता थोड़ा बेकार भी था, पत्थर वगैरह गिरे भी थे और यहाँ से फिसलने का डर भी था। देखो तो जल्दी पहुँचना था इसलिए मैंने फटाफट से शॉर्टकट वाला रास्ता लिया था और मेरी हालत भी ख़राब हो रही थी, इसलिए मेरे को शॉर्टकट वाला रास्ता ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और ये फाइनल भाई देख के फाइनल अब यहाँ पे मेरे लिए गाना बनता है। और ये फाइनली इधर चला उधर चला। और फाइनली हम देवरिया ताल पहुँच चुके हैं। यहाँ पे थोड़ी सी बर्फ़ पड़ी हुई थी कुछ जगह पे और झील भी थी। और यहाँ पे आने से पहले ही सबसे पहले मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया था। और कुछ देर बाद हम यहाँ पे बर्फ़ के साथ खेलने लगे थे। और यहाँ पे आने से पहले आपको टिकट भी लेनी पड़ेगी, जो आपको ऊपर ही एक दुकान है वहीं पे आपको टिकट मिल जाएगी। यहाँ पे देखो डॉगी का दोस्त भी यहाँ पे मिल गया, जो दोनों के दोनों यहाँ पे भी वो भी मज़े लेने लग गए थे। दीपक फ़ोटो क्लिक कराने के बाद हमने यहाँ पे बर्फ़ के गोले बनाए और ये जो फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे हम उनको परेशान कर रहे थे बर्फ़ के गोले मार मार के। यहाँ पे जो बर्फ़ थी कहीं कहीं पे ही थी, पूरी जगह बर्फ़ नहीं गिरी थी। जैसे इसी एरिया पे यहाँ पे बर्फ़ थी, बाकी कहीं भी बर्फ़ नहीं थी। जैसे मैं नीचे जा रहा था और मैं यहाँ पे फिर से फिसल गया और अच्छी बात ये थी कि मेरे ज़्यादा चोट नहीं लगी। उसके बाद ये जो फ़ोटो क्लिक कराते हैं हम उन्हें परेशान करने लगे थे। मैं तैयार हूँ। इन कैमरामैन वालों को मारो सालों को। ऐसे नहीं चलेगा, पहले से बना के रखा भाई तुम लोगों ने। हाँ ऐसे गलत बात है, गलत है भाई, गलत है। और गेट दे ओ भाई का लगे।
जब तक ये फ़ोटो क्लिक करा रहे थे तो हमने क्या किया था, पहले ही बर्फ़ के गोले बना दिए थे और इनके फ़ोटो सेशन के बीच में हमने मारना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि हम इन्हें काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि पहले हमारे साथ गेम खेलो, उसके बाद हम सारे के सारे फ़ोटो क्लिक कराएंगे, पर ये मान ही नहीं रहे थे हमारी बात और अपनी फ़ोटो क्लिक कराने में लगे हुए थे। गेम प्ले करने के बाद हम यहाँ पे थक गए थे और हमारे हाथ भी कुछ ज़्यादा ही सुन्न हो गए थे। तो खेलने के बाद हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे और हमने यहाँ पे गाने भी चलाए थे और भाई हमें यहाँ पे ट्रिप के बारे में बता रहा था। हम नीचे से एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आए थे जो यहाँ तक गर्म भी हो गई थी, तो हमने इसको क्या किया था, बर्फ़ वाले उसमें रख दिया था, गड्ढा किया और उसमें हमने बोतल को रख दिया और उसके ऊपर हमने बर्फ़ की एक काफ़ी बड़ी लेयर सी बना दी थी ताकि बोतल जल्दी से जल्दी ठंडी हो जाए। और उसके बाद हमारे साथ 2 साथी और थे, यानी 2 डॉगी और आए थे, जो हमें कम से कम 1 किलोमीटर के बाद हमें मिल गए थे और यहाँ तक देवरिया ताल तक उन्होंने हमारे साथ चढ़ाई की थी, हमारे साथ चले थे वो और हमारे साथ थोड़ी देर बर्फ़ के साथ खेल भी रहे थे और यहीं पे हमारे साथ फिर बैठ भी गए थे। तो मैं पीछे फ़ोटो क्लिक कराने लग गया था और भाई वगैरह यहाँ पे अपना ब्लॉग बना रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि डॉगी ने, जहाँ पे हमने बर्फ़ में कोल्ड ड्रिंक छुपा रखी थी, वहाँ से डॉगी ने ढूंढ के निकाली और ये देखो डॉगी ने वहाँ से ढूंढ के निकाली और भाई फटाफट से गया, बोतल को लेके आया और सबके सब यहाँ पे इतनी ज़ोर से हंसने लग गए थे कि सारे के सारे हम यहाँ पे देखने लग गए थे। मुझे भी नहीं पता चला था कि हो क्या रहा है वहाँ पे और मैं अपनी फ़ोटो क्लिक कराने में लगा हुआ था पीछे की साइड। उसके बाद यहाँ पे हमने थोड़ी देर कोल्ड ड्रिंक पी और उसके बाद हम यहाँ से गए झील की तरफ और झील के जाने के बाद आगे थोड़ा सा जंगल वाला एरिया पड़ता है। हम उसके बाद यहीं से ही डायरेक्टली चले गए थे नीचे सारी गांव और सारी गांव से फिर हमें जाना था चौपटा की ओर और आज रात हमें चौपटा में ही रुकना था और उसके बाद कल सुबह फिर से हमें तुंगनाथ की ट्रैकिंग करनी थी। तो अभी हमें नहीं पता था कि रास्ता कैसा था, लेकिन हमें होटल के जहाँ हम रुके थे वहाँ पे होटल वाले ने कहा था कि जो रास्ता है वो ख़राब है, क्योंकि रात को वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी गिरी हुई थी रोड में। तो अभी हमें रास्ता के बारे में नहीं पता, इसलिए हमें जल्दी से निकलना भी है, मतलब अंधेरा होने से पहले भी चौपटा की ओर पहुँचना है। देवरिया ताल में जो मेन चीज़ थी वो थी यहाँ पे झील, जो कि यहाँ पे कहते हैं कि ये महाभारत के कोई कहानी से जुड़ी हुई है। इतना मुझे भी कन्फर्मली ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे जो नज़ारा था काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे जो झील थी वो एकदम पहाड़ी की चोटी पर थी और यहाँ पे आसपास जंगल भी थे जो बांज और बुरांस के पेड़ों से घिरा हुआ था। तो ये रहा वो लेक जिसका मैं बारे में बता रहा था, जो यहाँ पे बड़ा ही फेमस लेक है। कहते हैं ये लेक कभी भी जमता नहीं है, इसकी कहानी जो है वो महाभारत से ही जुड़ी हुई है। और यहाँ से देखो एक रास्ता था जो जंगल की ओर भी जाता था, वो सामने जो है पूरा एक राउंड है, यहाँ से राउंड लगता है और ये पूरा जंगल से है जहाँ पे बांज और बुरास के पेड़ ज़्यादा थे। और यहाँ पे मैंने भाई से भी पूछा था इस झील की कहानी, तो भाई ने भी सिर्फ मुझे इतना ही बताया था कि एक महाभारत से ही जुड़ी हुई है, ज़्यादा उसे भी नहीं पता था। और देखो ये काफ़ी बड़ी झील थी और इसका पानी बिल्कुल साफ़ था। यहाँ से नीलकंठ, केदारनाथ, कालानाग, बंदरपूंछ सबकी चोटियाँ देखने को मिलती हैं। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से आगे और यहाँ से आगे जो रास्ता था पूरा जंगल वाला एरिया था और जगह जगह पे बर्फ़ भी गिरी हुई थी। और ये जो झील थी बहुत बड़ी थी, हम इसी का ही राउंड लगाएंगे यहाँ से। पूरा जो एरिया था बिल्कुल ही जंगल वाला एरिया था यहाँ पे। तो ऐसे ही नहीं उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, यहाँ हर जगह जगह देवों का वास है। मतलब अगर आप यहाँ पे घूमोगे तो ज़्यादातर देवी देवताओं का ही हमें यहाँ पे निवास मिलेगा। झील या मंदिर, इनकी हर एक कहानी पुरानी जितनी भी है वो सारी देवी देवताओं से ही जुड़ती है, इसलिए इसको देवभूमि उत्तराखंड भी कहते हैं। तो महादेव के नारे लगाते हुए हम निकले आगे की ओर और यहाँ पे जो रास्ता था वो काफ़ी ख़तरनाक था। मतलब यहाँ पे जो रास्ता जो था वो पत्थर वाला था और इसके ऊपर ये सूखे पत्ते गिरे हुए थे और जो ये सूखे जो पत्ते थे वो बहुत ज़्यादा ही फिसलन से थे, यानी इनमें अगर ज़्यादा ध्यान से नहीं चले तो पैर फिसलने का डर था और अगर कोई गिरता यहाँ पे तो पक्का से चोट लगने वाली थी, क्योंकि ये जो रास्ता था पूरा पथरीला वाला रास्ता भी था, बड़े बड़े पत्थर और इन पत्थरों में फिसलने का डर ज़्यादा रहता है। और ये देखो ये झील जो थी वो काफ़ी बड़ी थी। और इसे दूर चलने के बाद फिर मैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ कहानी बताने लग गया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया भी थी थोड़ी बहुत कहानी झील की जो मुझे पता थी, मैं शुभम को बताने लग गया था। उसके बाद फिर हम आगे गए थे और मैं जैसे कि बताया था कि यहाँ पे जो रास्ता था बहुत स्लिपली था और यहाँ पे और ज़्यादा स्लिपली हो रहा था। क्या यहाँ पे जो बर्फ़ थी वो पिघली हुई थी और जिस वजह से पत्थर जो थे गीले हो रखे थे और इनके ऊपर बिल्कुल ही सूखे पत्ते गिरे हुए थे, जिससे कि पूरा रास्ता स्लिपली था और ढलान सी भी थी, जिसमें मतलब अगर
ध्यान से नहीं चलेंगे तो पक्का नीचे गिरेंगे, डायरेक्टली झील में जाएंगे। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रास्ते में जगह जगह पे ही बर्फ़ गिरे हुए थे, तो जैसे हम यहाँ पे गए थे तो हमें भी थोड़ी थोड़ी जगह पे ही बर्फ़ दिखी थी। तो दिन में यहाँ पे धूप काफ़ी तेज़ हो गई थी, जिस वजह से आधी बर्फ़ पिघल गई थी और पूरा रास्ता यहाँ पे गीला हो गया था। और यहाँ पे देखो जैसे ही यहाँ पे साइड में देखो बर्फ़ गिरी हुई है, ये देखो यहाँ पे साइड में यहाँ पे बर्फ़ बची हुई थी, क्योंकि पूरा जो रास्ता वाला एरिया था वहाँ पे पूरी बर्फ़ जो थी वो पिघल गई थी। और भाई और हमें ये पीछे छोड़ के चले गए थे, आगे की ओर चले गए थे, क्योंकि हम काफ़ी टाइम लगा रहे थे, वीडियो बनाने में टाइम लगा रहे थे। और देखो यहाँ पे देखो जब हम थोड़ा सा और आगे गए तो देखो बीच में ही बस एक ही जगह पे ही बर्फ़ पड़ी हुई है। यहाँ पे देखो कुछ जगह पे ही यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई थी, और ये देखो पिघलने भी लग गई थी, यहाँ पे गर्मी भी होने लगी थी काफ़ी ज़्यादा। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमें यहाँ पे झील का कोई पॉइंट मिला था, जहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए फ़ोटोग्राफी की थी। तो सारे यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। पुनीत भाई यहाँ पे बता रहे थे कि हमें किस तरीके से फ़ोटो को क्लिक कराना है। और देखो डॉगी भी हमारे साथ काफ़ी टाइम से चल रहा था, जो अभी भी हमारे साथ है। देखो फ़ोटो भी क्लिक कराने के लिए आया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ का व्यू देख सकते हो, यहाँ बर्फ़ों के पहाड़ों के बीच में एक झील है देखो, और झील देखो कितनी साफ़ है और कितनी बड़ी। फ़ोटो क्लिक कराने के बाद हम सब निकल चुके हैं यहाँ सारी गांव की ओर। सारी गांव से फिर हम जाएंगे चोपटा, और जहां हम लेंगे रूम, और उसके बाद तुंगनाथ की ट्रिप करने वाले हैं। तो अगली वीडियो जो मेरी आएगी वो आएगी तुंगनाथ ट्रिप के लिए। उसके बाद हम जाते टाइम पे हमने फिर पहाड़ी गाने चला दिए थे, जिसमें हमने फिर डांस भी किया था यहाँ पे, और काफ़ी मज़ा आया था। मतलब जो झील थी और जो यहाँ का व्यू था अमेजिंग, बहुत बढ़िया व्यू था। तो फाइनली हमने ये ट्रिप पूरी कर ली है, और यहाँ देखो सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं नीचे, और ये सब थके हुए हैं। तो चलिए पूछते हैं कैसा लगा। करण आपको कैसा लगा, मज़ा आया? थक गया। शिवम तालियान मजा आया। आपको कैसे लगी ट्रिप? एकदम शानदार। अरे यार, तो आपको कैसी ट्रिप कैसे लगी? जिंदाबाद, जबरदस्त। तो भैया आपको कैसा लगा पर ट्रिप? मजा आया यार, ये ट्रिप तो शानदार रही हमारी। तो हमारी ट्रिप यहीं पे समाप्त होती है, और अब हम जा रहे हैं चोपटा की ओर। तो देखिए सारे के सारे तैयार हो रखे हैं यहाँ पे चोपटा की ओर।